रेखा जी की कुछ बातें याद है जो आप शेयर कर सकती हैं? आपने उनके साथ एक मैगज़ीन कवर हाँ शूट जी, किया है इफ हाँ आई जी, हाँ रिमेंबर, जी। एंड आई थिंक बहुत सिमिलर लग रही है एक्चुअली उस मैगज़ीन कवर में आप और रेखा जी हाँ, दोनों। तो ऐसा था हाँ, कि लोग बोलते थे कि अरे शिल्पा, रेखा जी जब यंग थी तो हाँ। रेखा जी और शिल्पा सेम सेम लगती थी। जी। तो आई डिड आई थिंक एक मैगज़ीन कवर हम लोग शूट कर रहे थे और बहुत बहुत मतलब इतनी शी इज़ वन पर्सन आई थिंक हू विशेस वेल फॉर एवरीवन। हुँ, And she had told my mother one thing. I still remember. She had told my mother कि हर चीज, कुंदा जी एक ध्यान रखना, हर चीज समय पे होनी चाहिए। उतना ही बोला था उसने। हुँ, और ये मेरे मम्मी के जहन में रह गई थी बात, because she knew that in life also, you know, like you asked me this when I entered that, oh, so you're here permanently, addictive है ना हाँ, industry. हाँ। So maybe, you know, in that connection कि the industry, the work, the love that you get, everything is so addictive जी, कि छोड़ के जाने को बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर वो समय निकल जाता है। जी। तो उसने मम्मी को सिर्फ ये एक बात बोली थी वो शूट पे, हुँ, saying, कुंदा जी प्लीज, यू नो, सब लोग बोलेंगे कि शिल्पा लुक्स लाइक मी और बहुत काम मिलेगा, वो बहुत बड़ी बन जाएगी और यू नो एवरीथिंग, पर हर चीज समय पे होनी चाहिए। जी, एंड माय मदर रियली रियली kept that very close to her, हुँ, that particular line. जी, एंड शी बिलीव्ड कि हर चीज समय पे होनी ही चाहिए, क्योंकि फिर उस चीज का हम लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आता है। हुँ, एंड देन यू नो यू मूव ऑन डिफरेंट फेजेस इन योर लाइफ, जी। एंड दैट मेक्स यू द पर्सन यू आर ऑल्सो, आई थिंक। दैट्स ट्रू, बट लाइक यू नो आई वाज टेलिंग यू अर्लियर आल्सो शिल्पा जी, यू वर अ ह्यूज स्टार। आपने बहुत काम किया, आपने बहुत सारी हिट पिक्चरें उस टाइम पे दी, और उसके बाद सडनली आई थिंक गजगामिनी के बाद आपने डिसाइड किया कि बस हो गया अब। या डू यू रिग्रेट दैट डिसीजन? अमित जी इज ऑल्सो वेरी पॉपुलरली सेड कि he also took a break for some time and he said I regret that break. आई डोंट रिग्रेट इट, Hmm. absolutely not. Hmm. There is nothing in my life, Avinash, that I would like to change, Hmm. honestly. I love my इतना work. सारा सुपरस्टारडम था आपके पास, आपको नहीं लगा कि if I would have continued working, like I said, you were really huge, Shilpa ji, back then. Yeah, People but used you to know compare what? you to Madhuri Dixit at that point in time, who was already नहीं, an that, established superstar. that's too much. But नहीं, मुझे मुझे genuinely, अविनाश, नहीं लगता कि I regret not uh, working Hmm. in this industry. I missed being busy, Hmm. but I married such a sweet and nice and simple man that it was important for me to start my life. And unfortunately, I think, मैं इंडिया छोड़ के चली गई, जी, तो इसीलिए मुझे करना बहुत मुश्किल हुआ, कंटिन्यू काम करना बहुत मुश्किल हुआ। अगर मेरी शादी शायद इंडिया में ही होती तो मैं काम 100% करती जी। कंटिन्यू। लेकिन वो फेज मेरे लाइफ में जहाँ मैं चली गई सब छोड़ के, is because Apresh is such a nice and honest and simple man. Hmm. And I think it was important for me to see that part of life also. जी, लेट मी ब्रेक डाउन दिस, आई वांट टू रियली अंडरस्टैंड। आप एक सुपरस्टार हैं, आपकी अरेंज मैरिज हुई, जी, तो आपको एक रिश्ता आया जी। और फिर आपको कॉल लेना था कि आप मुझे शादी करके अब्रॉड चले जाएं। लंदन यू शिफ्टेड? I shifted to the Netherlands first because my Apresh was studying there. ओके। So I was in the Netherlands for 1 year, then New Zealand for 3 years, वाओ। जहाँ मेरी बेटी पैदा हुई। हम्म। फिर उसके बाद हम लोग लंदन गए, वहाँ पे 8 साल रहे, एंड देन आई केम टू इंडिया फॉर 7 years, जब मैंने वापस टेलीविजन पे काम किया। 2013 में? जी। जी। और फिर 2017 में मैं दुबई चली गई। अच्छा। फिर कोविड के बाद मैं वापस लंदन चली गई, हम्म। और फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला अब मुझसे नहीं होता, मैं वापस जा रही हूँ। तो हाँ, दैट्स माय जर्नी। बट व्हाट आई मीन टू आस्क इज, आपको दिन याद है, आपको मोमेंट याद है जब आपने ये कॉल लिया था कि ओके आई एम नाउ गोइंग टू कॉन्शियसली, मैं ये सब पीछे छोड़ के चली जाऊंगी जो मुझे मिला है इस बिजनेस से, और मैं एक आम जिंदगी जीना शुरू करूंगी? ये इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू फैथम कि ये कितना डिफिकल्ट या कितना आसान था। आसान था। सच्ची? हाँ, एक्चुअली आसान था। इट वाज सी व्हेन इट इज योर चॉइस, हम्म। थिंग्स आर वेरी इजी। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग बिकॉज समबडी हैज टोल्ड यू टू डू इट, हम्म। इट्स टफ। तो ये मेरा चॉइस था,
क्योंकि मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट अविनाश, मुझे मुंबई छोड़ के कभी भी नहीं जाना था. जी. आई वॉज एक्सट्रीमली क्लोज टू माई पेरेंट्स. एंड मैं मेरी माँ को हमेशा बोलती थी कि मुझे नहीं जाना है, मैं जुहू तक जाऊंगी, बिकॉज हम लोग कार में बड़े रहते थे. जी. तो मैं मेरी माँ को बोलती थी जुहू तक जाऊंगी मम्मा, जुहू के बाद का सोचना भी मत. And then I met Apresh, and within 1.5 days, I said yes to him. Wow. And knowing that he was not going to be in India, he was going to go abroad to study. So obviously, even whether he's a student or he's working, the bottom line is if you get married to someone, you're leaving, right? Yeah. And I just liked his honesty so much that I didn't even think, ki, what am I doing? And then everything just fell in place. I went. The only regret I have is my parents passed away 7 years after I got married. And that's my only regret, कि अगर मैं यहाँ रहती तो मुझे वो 7 साल उनके साथ मिलते. That is honestly, I'm not making this No, of thing course. up. And of course. I feel that whatever I learned with Apresh, I have a beautiful daughter. I've met so many interesting people. Matlab, I'm a 10th fail, Avinash. My husband is a banker, a double MBA, and very well read, and very different. मैं उसके साथ उनके कलीग्स के साथ मैं कुछ भी बातें कर सकती हूँ. मतलब ये जो मैंने वो जिंदगी जो देखी है, मुझे कभी भी छोटा नहीं महसूस हुआ. तो मुझे नहीं लगता कि मैंने मतलब ये मौका मुझे कब मिलता, मुझे नहीं मिलता अगर मैं नहीं करती. टू गो एंड लिव इन अ बजट, टू गो लिव अब्रॉड, जहाँ पे दोस्त नहीं है, कोई नहीं है, पेरेंट्स इतने दूर रहते हैं. तो इट वॉज वेरी टफ, बट आई वुडंट लाइक टू चेंज एनीथिंग, बिकॉज ऑनेस्टली दैट हैज मेड मी हु आई एम टुडे. आपने मिथुन दा के साथ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 9 पिक्चरें की है. नंबर नहीं पता, पर काफी पिक्चरें की होगी. हाँ, बहुत पिक्चरें दादा के साथ. व्हाट वाज योर रिलेशनशिप विद हिम? तो this is something I'm not sure whether you know, but when this thing happened, how I got Bhrashtachar. So I got Bhrashtachar basically because of Dada. So Rikuji was very close to Dada. When Boniji's film didn't happen and all these press people were talking about, how unfortunate or jinxed I am and whatever it is, Rikuji took my album and went to Dada. And he said, एक लड़की है दादा, ऐसा है, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, उसका अच्छा हो जाएगा, लेकिन कोई फिल्म ही नहीं मतलब मटीरियलाइज हो रही उसके लिए. अभी तो लोग ऐसे भी लिखने लगे हैं एंड ऑल दैट, तो आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दोगे. तो दादा वॉज वेरी क्लोज टू रिकुजी. तो विदाउट थिंकिंग ही सेड आई लॉन्च हर एंड लेट द न्यूज कम आउट कि मिथुन दा इज लॉन्चिंग हर. सो I met him and he launched a Bengali film in Calcutta, and we had a fabulous, like a launch, a Mahurat kind of thing in a theater in Calcutta. And the news came that Shilpa has been signed with Mithun and whatever. And cut to, he introduced me to Ramesh Sippy. Like he recommended my name. So that's how I got Bhrashtachar and I started working. तो फॉर मी आई हैव टू से कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दादा की वजह से मिली है. और मैं यहाँ पे आज हूँ दादा की वजह से. क्योंकि अगर दादा मेरा एल्बम देख के साइड में रखते तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मौके मिलते काम करने के इस इंडस्ट्री में. तो तो दैट्स माय रिलेशनशिप विद हिम. अ रिलेशनशिप फुल ऑफ रिस्पेक्ट, लव, and ever so grateful. Dada is one of the sweetest people I have known. दादा के साथ मतलब इतना ये होता था ना कि क्योंकि दादा तभी बहुत बड़े थे और मतलब बहुत बिजी थे. तो अगर मैं गाना कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वो गाना मैं सुबह से लगी हूँ, मेरे सोलो शॉट्स कर रही हूँ, दादा आएंगे दोपहर को या शाम को, जब भी उनका पहले की शूटिंग खत्म होगी, फिर वो कॉम्बिनेशन शॉट्स होंगे एंड व्हाटएवर. तो मैं इतनी प्रेशर में होती थी
कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है और मैं रीटेक नहीं कर सकती, तो मैं डर डर के गाने करती थी जी और वो डर डर के वो केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगने लगी। तो दादा एक बार बोलते कि तू इतनी स्ट्रेस क्यों लगती हो? मैंने कहा दादा आपने मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका दिया, अगर मैं आपके सामने रीटेक करूं तो फिर आपको कैसे लगेगा? हाँ He says you're crazy, you know, stop it. So yeah, so that's my dada. I love him and I just wish everything well for him and his family. Still your guys are in touch? No, I think I spoke to him, Yogita ji, last जी when he was not well and he was in America, I think. हम्म I've not spoken to Dada yet, जी but I'm sure he's watching me and he sees all my pictures and all, and he must be so proud of me. या कभी ऐसा हुआ कि आज जाके मिलती हूँ बात करती हूँ? I wish कितनी I सारी can. चीजें होंगी I ना? wish I can. Itni, yeah, I'd love to meet him, and he'll be so happy. Yeah. So happy for me. Yeah. You work with so many superstars, Shilpa ji, whether it's Amit ji, whether it's Mithun Da, Govinda, Anil Kapoor. When you were working with these people, what was it like? I mean, do you have like a specific moment with each one of them that is etched in your memory even today? There's so many memories etched Yeah. that I cannot tell you one. But like when I see my films or when I see my songs, every shot there's a story that I can tell. And I think this interview will be too little to have this conversation. But Yeah. I'm sure if my fellow colleagues are watching me, they can relate to what I'm saying. जी ये इंडस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल है कि आई थिंक हम जाने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं. जी तो अगर वो पॉसिबल है तो इमेजिन व्हाट वी एज एक्टर्स फील व्हेन वी सी आवर वर्क. जी तो it starts with Amit ji. There's so many things I've learned from so many people. So from Amit ji, I learned value for work, discipline, yeah time ki value. Actually, most important, time ki value. I hate being late. And if I have told someone that I will do this for you, I will make sure that I do it for them. जी I don't like to say no. I believe that for me, अमित जी ने एक लाइन बोली थी जब हम लोग शूट करते थे, कर रहे थे, समथिंग हैपन एंड हम लोग एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे और अमित जी ने बोला मेरे लिए मेरा डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, वो जो बोलेगा मैं वही करूंगा. एंड लिटरली आई हैव डन 2 फिल्म्स विद अमित जी. एंड अमित जी ने कभी भी ऐसा महसूस नहीं करवाया किसी को भी सेट पे कि वो द अमिताभ बच्चन है. रजनी सर सो हम्बल, लाइक लिटरली हम लोग मराठी में बात करते थे. अच्छा. एंड स्वीटेस्ट मीन्स द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव मेट. एंड आते थे सब टाइम पे आते थे, सब बैठते थे. ऐसा भी नहीं था कि आए तो शॉट इमिजिएटली लगाओ. आए हैं हम, हमारा टाइम है 9 बजे का कॉल टाइम है, हम लोग 9 बजे पहुंच गए हैं, आपके साथ हम लोग 6 बजे तक है. तो डोंट वरी, वी आर नॉट लीविंग यू एंड गोइंग. तो आई डोंट स्ट्रेस. और उस टाइम पे कैसा था 9 to 6. तो हम लोग 6:30 तक शूटिंग पैकअप हो ही जाती थी. कभी अन्य से अभी क्या है, हम लोग बैठे रहते हैं और फिर 15 16 घंटे शूटिंग करते. जी जी. तभी ऐसा नहीं होता. टीवी में. हाँ, मतलब ऐसे मैंने सुना है. जी जी. पर हम के सेट पे तो बहुत कुछ हुआ होगा. आई मीन लुक एट द स्टार कास्ट. हम के सेट पे एक्चुअली ना एक फैमिली थी. बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. अलग हम लोग मॉरिशस में थे आई थिंक फॉर अ मंथ, और मैं गाना कर रही थी सेपरेट यूनिट पे और ये लोग क्लाइमैक्स की शूट कर रहे थे सेपरेट यूनिट पे. तो गाना करते करते आई मेट विद एन एक्सीडेंट, सो आई कुडंट वॉक फॉर अ वीक एंड वी वर इन मॉरिशस. So every day, everyone used to come to the room. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Finally, Mukul said, you know what? Now you really need to come. So if you notice that sequence of the last climax, I'm limping because I had a tear in my thigh muscle in one of the shots. So
And they were so sweet. I still remember Amit ji had sent me these beautiful flowers. Yeah, he does. और हम लोग सब एक ही होटल में रहते थे. Mhm. तो everybody like ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं था कि I'm a bigger star तो I'll live in a separate. कुछ भी ऐसा नहीं था. जी. कुछ भी. It was really, we used to eat breakfast together down in the common room. Then we used to go on the set. We used to eat lunch. पूरा एक टेबल लगता था जहाँ पे हम लोग सब बैठ के हम लोग लंच करते थे. फिर शाम को अगर जल्दी पैकअप हुआ, then we used to all sit together and play games and have dinner, and it was really lovely. I mean, that's, for me, that's how it is. Yeah. I have some questions for you. क्योंकि आपने इतने सारे लोग के साथ काम किया, एक रैपिड फायर जैसा prankster कौन था? Akshay. Ajay also. Yeah. I did. Yes, I did a film with Ajay. And Ajay was like a real prankster. I remember हम लोग शिमला में शूटिंग कर रहे थे, and he had done something about some ghost. तो रात को 2 बजे there were people knocking at my door. My father was there, mother was there, I was there, my hairdresser. We were all in one room. And I said, what is this? और सब ऐसे white चद्दर लेके भाग रहे. अगले दिन पता चला कि अजय की कोई prank चल रही थी. So it was like that. So Akshay is also a prankster. Akshay also. Tell me one. So this watch thing that popularly, Akshay has this thing of he's talking to you and he takes your watch and goes away, So he told me that, he told us, Arey, I do this. I said, just don't talk rubbish. So 2 minutes later he's saying, okay, ask this guy for the time, na. I said, दादा टाइम क्या हुआ है? एंड मुझे पता ही नहीं कि वॉच अक्षय के पास है. He said, मेरी घड़ी, हाय मेरी घड़ी चली गई. कहाँ दे पूरी शूटिंग रुका के he was looking for the घड़ी, and then finally he said, मेरे पास है. Then he got angry and all with Akshay. आप मेरी घड़ी कैसे ले सकते हैं and all that. So he said, अरे मैं तो मजाक कर रहा था like that. So yeah. Fun times. Fun times. Late call आता था? Late? हाँ. I know what you are expecting me to say, but I will not say क्योंकि मुझे actually मैंने चीची के साथ बहुत काम किया है और मैं गलत बोलूंगी अगर मैं बोलूंगी कि चीची लेट आता था, क्योंकि मुझे एक भी दिन याद नहीं है कि मेरी शूटिंग कभी कैंसिल हुई है या मेरी शूटिंग नहीं हुई है या मुझे सेट पे बिठाया गया है क्योंकि चीची नहीं आया है. अच्छा. चीची लोग अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं इस टाइम पे चीची का नाम ले भी सकती हूँ, क्योंकि चीची के साथ जितने भी फिल्में मैंने की है, फिल्में समय पे खत्म होके रिलीज हुई है. आंखें से लेके हम से लेके ही इज नेवर बिन लेट. ही इज नेवर बिन लेट. आंखें तो नेवर. हम लोग हैदराबाद में शूटिंग करते थे और always on time. Yeah. I mean, actually, but what? But Govinda sir himself also says कि मैं late जाता था. It's okay. नहीं, but I don't remember waiting for him. And I also think कि if you're like मैंने कहा कि दादा 3 शिफ्ट करते थे. अगर मैं काम कर रही हूँ तो the director was well equipped to take out my solo work first. जी. तो बात तब होती है कि शूटिंग 2 दिन कैंसिल हुई या whatever. लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ. जी. तो मुझे नहीं लगता कि आई थिंक उस टाइम पे अभी भी जैसे आप देखते हो वो लोग जो उस टाइम पे मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, दे वर ऑल वेरी वेरी प्रोफेशनल इवन टुडे. तो लेट ऐसा कोई भी नहीं आता था. अगर ऑब्वियसली कहीं फंस गए शूट में या वैसे लेट हुए या ऑल दैट तो फिर अलग बात थी. फूडी कौन था? फूडी आई थिंक मैं ही थी. अच्छा. हाँ. You enjoyed food? I love food. Yeah, I just don't eat like that anymore now. अच्छा. But I love food. लेकिन फूडी अनिल के घर से बहुत अच्छा खाना आता था और very nice खाना used to come from Anil's house. To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.